आज पढ़ेंगे हम कार्य एंड समय का अगला चैप्टर, कार्य और समय। कार्य और समय का ये टॉपिक है। ये क्वेश्चन कहता है ए बी सी अलग अलग एक काम को 18, 27, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन पहले ए और 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए कितने दिन में करता है इसे 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है 27 दिन में, सी कितने दिन में करता है 36 दिन में। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 108। 108 जो एलसीएम आ गया वो हो जाएगा पूरा काम, टोटल काम। ए एक दिन में कितना काम करता है 6, 18 से भाग लगा देंगे 108 में तो 6 आ जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 4, सी एक दिन में कितना काम करता है 3। ठीक है, तो टोटल जो काम करते हैं वो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 और 4 10 और 3 13 काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है क्वेश्चन 4 दिन पहले ए और 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। जो काम छोड़कर जा रहे हैं उन दोनों को हम काम छोड़कर नहीं जाने देंगे। जो काम वो करेंगे उतने दिन में उस काम को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमसे कह रहा है ए 4 दिन पहले छोड़कर चला जाता, उसे जाने मत दो। उसे ये कहोगे उसने 4 दिन तक काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 4 दिन में उसने कितना काम हुआ 6 चौक 24। एक दिन में कितना करता है 6, तो 4 दिन में कितना है 24 काम। ऐसे कह रहा है सी सॉरी बी 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बी को मत जाने दो, बी को कहोगे रेगुलर काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना करता है 4, तो 6 दिन में कितना करेगा 24। ये बी ने काम किया, तो टोटल जो काम हुआ 108। पहला काम कितना था 108 था। जब ये छोड़ के हमने नहीं जाने दिए तो काम तो और बढ़ेगा बढ़ेगा, तो 108 काम पहले था और 24 से करा 24 ने करा, टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 156। 156 हो गया। अब ये काम कोई भी छोड़ के नहीं गया। अब इन तीनों मिलकर क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। जो 156 काम था अब ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 6 और 4 10 और 3 13 काम कर लेते हैं। 156 में 13 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन इसका काम टोटल आ जाएगा। 12 दिन में क्या कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट। आगे कहता है क्वेश्चन एबीसी अलग अलग एक काम को 9 दिन 13.5 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लोग हैं। क्वेश्चन 2 ए बी और सी अलग अलग एक काम को 9 दिन 13.5 दिन और कितना है 18 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 1-2 दिन पहले काम समाप्त होने से 1-2 दिन पहले ठीक है, पहले बी 3 दिन पहले बी 3 दिन पहले काम 3 दिन पहले छोड़ देते हैं, तो पूरा काम
छोड़ देते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है, सॉल्यूशन देखो 9। बी कितने दिन में कर सकता है इसे 13.5 दिन। सी कितने दिन में कर सकता है इसे 18 दिन। इन सब का निकाल लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है आपको पता होगी। जो हमें ये 13 के दोनों है, 13 दिन 26 और एक 27, ये हो जाएगा हमारे पास, इसे ऐसे भी लिख देंगे 27/2। ठीक है, जब हमसे 9, ठीक है 9 27/2 और 18 की बात करें एलसीएम निकालने की, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है, जब फ्रैक्शन में क्या होती है कोई वैल्यू होती है, तो हम ऊपर वाली संख्याओं को निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालते हैं, में से। और ऊपर वाली संख्याओं को एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 9 का, देखो इधर निकाल लो, 9 27 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 नीम 54, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले संख्याओं का में से 1 2 और 1 का में से कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो 1 को नीचे लिखो या मत लिखो। तो इसे 9 से डिवाइड लगाओ, 9 छिक्के 54, इसे 27 से डिवाइड लगाएंगे हम, तो 27 दूनी 54, 2 पर 15, 2 दूनी 4, 18 तिया 54। ये आ गया हमारे पास एक एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम करता है 6 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम। सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो 24 काम तो हमारे पास था ही। ठीक है, अब ये कह रहा है समाप्त होने से 2 दिन पहले तो ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो छोड़ने की जब भी बात कहे आप उसको काम छोड़ने मत दो, ये लगाओ कि उसने और काम नहीं छोड़ता तो कितना काम और बढ़ जाता। तो इसने क्या करा है, ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 2 दिन पहले छोड़े, 2 दिन तक इस पर और काम करवाया, इसे छोड़ के नहीं जाने दिया। तो एक दिन में 6 करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा, 6 दूनी 12। ऐसे कह रहा है बी एक दिन में कितना काम कितना करता है 4, तो 3 दिन में कितना काम कर लेता है ये 4 तिया 12। तो टोटल काम कितना हो जाता, 54 तो हमारे पास था ही, अगर छोड़कर नहीं जाते तो कितना काम और बढ़ जाता, 24 और बढ़ जाता। तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 1 और 1 2 और 5 7 78 काम कितना हो जाता है, 78 काम हो, टोटल काम कितना हो जाता है 78 हो जाता। अब 78 काम को कौन कर दे, ये तीनों मिलकर जब छोड़ के ही नहीं गए तो तीनों मिलकर करेंगे इस 78 काम को। 6 और 4 कितने हुए 13, वो 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग लगा देंगे हम कितने में 78 में, 13 6 78, तो ये आया 6 दिन। काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 6 दिन में ये काम हमारा टोटल क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है ए कॉमा बी कॉमा सी अलग अलग एक काम को क्रम से 40 50 60
दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास दिल ओ हो। ये कहता है क्वेश्चन, देखो ए जो कर रहा है सॉल्यूशन, देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है इसे? 50 दिन में। सी कितने दिन में कर सकता है इसे? 60 दिन में। इस सबका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा इस सबका? 40, 50 और 60। इन सबका एलसीएम निकाल लो। 5 से 5 अट्ठे 40, 5 धाम 50, 12 पंजे 60, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 2 दिया 6। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 और 12 पंज 60। जो 3 दूनी 5 दिया 15 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 5, 12 पंजे 60, 600। कितना आया एलसीएम? आ जाएगा इसका 600। 600 आ गया इसका एलसीएम। अब इसे 40 से काटो, 0 से 0 खत्म, यह है 15वां। 0 से 0 खत्म 12वां। ठीक है, और 0 से 0 खत्म 10वां। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है हमसे इसका सबका एलसीएम कितना आएगा? टोटल काम होगा 600। अब ये कहता है क्वेश्चन में आगे देखो, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब देखो हमारे पास जो टोटल काम था, काम कितना था? टोटल 600। इसने 5 दिन बाद छोड़ा। इसने 5 दिन तक तो काम किया। ए ने जो क्या था 5 दिन तक काम किया, 5 दिन के बाद ही तो छोड़ा। 5 दिन तक तो काम किया इसने। एक दिन में कितना काम करता है ये? 15। तो 5 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 15 पंजे 75। इसने क्या किया? 75 काम क्या करा इसने? कर दिया। तो हमारे पास अब काम कितना बचा टोटल?
525 525 काम बचा। अब ये छोड़ के चला गया, ठीक है। उसके बाद रह गए अब ये दोनों बी और सी। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है, बी को छोड़ने मत दो, बी को पकड़ के रखो। बी काम छोड़ा, अगर नहीं नया छोड़ के जा रहा तो कितना काम और बढ़ जाएगा। बी एक दिन में कितना करता है 12, तो 3 दिन में कितना बढ़ जाता है काम 24। 12 गुणा 3 तो बराबर 24 काम। 24 काम क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ये टोटल काम कितना हो गया, 5 और 4 9। 3 दिन क्या रहा, 6 दिन, सॉरी 12 थी 36, ये होता 12 थी 36 काम हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाता काम कितना हो जाता टोटल 6 5 11 1 3 2 5 और 1 6 5। अभी होगा 561 काम। अभी बी तो चला ही गया पहले, अभी हमने जाने नहीं दिया, वो ए तो चला गया था, बी को हमने जाने दिया, बचे कौन बात बी और सी। अब ये दोनों मिलकर इस काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो 12 और 10 कितने हो गए 22। एक दिन में 22 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो इस काम को टोटल को कितने दिन में कर लेंगे, ये 25.5 दिन में। 25.5 दिन में इस काम को कर लेंगे, डिवाइड लगा लेना, ठीक है। डिवाइड लगा लेना, 25.5 दिन में इस काम को ये कर लेंगे। और डिवाइड लगाना देखो कैसे लगा लेंगे, 11 से काट लेने से, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 11 एकम 11 दूनी 22, ये हो जाएगा। तो 2 बार काट लेना 55.5 25 दिन, और मैंने डायरेक्ट ही काट दिया 25.5 दिन, आप ऐसे काटना चाहो काट लेंगे, ठीक है। 25.5 दिन में क्या कर लेंगे, काम को समाप्त कर लेंगे। जो छोड़कर जा रहा है, जो काम करने के बाद जा रहा है वो तो करके चला गया, उसे तो हटा ही दो। अब जो छोड़कर पहले जा रहा है काम समाप्त होने से, उसको जाने मत दो, उसको पकड़ के रखो, टोटल काम करो। काम कितना बढ़ जाएगा, जितना काम बढ़ जाएगा उससे इसमें क्या होगा, डिवाइड लगवा दो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। जो काम छोड़कर जाए उसे जाने ही मत दो, उसे पकड़ के रखो। कैसे चलो जाए वो काम छोड़ के, पैसा नहीं लिए का, ऐसे करके पकड़ के रखो। लेकिन ये जबरदस्ती काम करवाना एक कानूनी अपराध है। हम किसी से जबरदस्ती भी काम नहीं करवा सकते। फिर क्वेश्चन आगे कहता है, ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन, क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। काम छोड़ देता है और 2 दिन पहले से काम छोड़ देता है। सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में
दिन में समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन इसका ये कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जो पहले छोड़ के जा रहा है उसको छोड़कर जान ही मत दो। ठीक है। तो ए जो है हमारे पास ए कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, सी कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लो। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों का 60। ए एक दिन में 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 6, 3, 2। ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा और सी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। अब देखो आगे टोटल जो हमारे पास काम था 60। ठीक है। अब 60 था, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो उसने काम किया, 4 दिन के बाद ही तो काम छोड़कर चला जा रहा है। तो एक दिन में जो एक काम कर रहा है कितना कर रहा है 6, तो 4 दिन में कितना कर रहा है 24। 24 काम ये छोड़ करके चला गया। तो कितना बचा हमारे पास 60 में से 24 गए तो कितना बचा हमारे पास 36 काम। कितना बचा 36 काम बचा। ठीक है। और 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। सी को छोड़ के ही मत जान दो। सी एक दिन में कितना कर रहा है काम 2, एक दिन में 2 कर रहा है तो वो छोड़कर नहीं जाता तो 2 दिन में कितना काम कर लेता 4। तो जो 4 काम जो करा वो क्या होगा ऐड हो जाएगा इसमें। 36 और 4 कितना हो 40 काम। अभी हो जाए 40 काम। अब ये 40 काम को कौन कौन मिलकर करेंगे बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 5। तो 40 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे ये 5 अट्ठे 40, 8 दिन में। 8 दिन में क्या करेंगे इस काम को समाप्त कर देंगे। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन। देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास, आपको उसे थ्योरिकल ट्रिक से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे 5 ये कहता है ए और बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों एक साथ एक निश्चित समय में एक निश्चित काम को एक निश्चित समय में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करते हैं। निश्चित समय में निश्चित कार्य करते हैं। ठीक है। ए अकेला कार्य करने में 8 दिन अधिक लेता है, बी अकेला करने में 18 दिन अधिक लेता है। ए अकेला करेगा तो 8 दिन अधिक तथा बी अकेला करेगा तो 18 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी अलग अलग इसे कितने दिन में करेंगे। तो ए और
वी इसे अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन देखो इसका। अब जब ऐसा क्वेश्चन कहे कि अकेला ए करे तो 8 दिन अधिक लेगा, बी अकेला करे तो इससे 18 दिन अधिक लेगा, तो आप इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे? जो जो ए बी दोनों निश्चित निश्चित जो समय लेंगे, ए प्लस बी जो निश्चित समय लेंगे, उनका जो कुल समय आ जाएगा इस अंडर रूट के अंदर ले लेना, 8 को और कितने को, 18 को। 18 और 8 कितना होगा, 144। 18 में 144, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ए और बी प्लस दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो कितना समय लेंगे, 12 दिन लगेंगे। अब ये कह रहा है अगर ए अकेला करे इस काम को, क्या करे, अकेला करे, दोनों मिलकर तो 12 दिन ले रहे हैं, अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन ज्यादा लेगा, 8 दिन ज्यादा लेगा। तो 12 ले रहे हैं तो 8 दिन ज्यादा लेगा तो कितना लेगा, 20 दिन। और बी अकेला करे 12 दिन, तो ये दोनों ले रहे हैं, और इससे कितने अधिक लेगा दिन, 18 दिन। 12 18 30 दिन, 30 दिन। ये दोनों अलग अलग इतने दिन में इस काम को कर लेंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। इसे ट्रिक से याद रखना। अगर इसका एक मेथड दिए है, अगर इसे सॉल्व, ट्रिक भी उससे निकलती है मेथड से, लॉन्ग वाले मेथड से निकालने की जरूरत नहीं, निकाल के दिखा सकता हूँ दिखाने के लिए, लेकिन बस टाइम की वेस्टिंग है। आप इस चीज को इतना ध्यान रखो, अकेला करे इतना अधिक ले रहा, बी अकेला करे इतना अधिक ले रहा। अगर दोनों चीजें अधिक की बात करें तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, रूट। दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेंगे। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे निकाल लेंगे ना रूट। रूट जो निकलने के बाद जो आंसर आएगा, जो अधिक ले रहा है, जितने अधिक ले रहा है, ए 8 अधिक ले रहा है तो इसमें 8 जोड़ देंगे। बी कितने अधिक ले रहा है, इसमें बी कितना अधिक ले रहा है, 18, तो 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, अलग अलग दिन में करा देंगे, 18 और 12 दिन में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, अधिक की बात करें दोनों तरफ। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में, क्रम से 20 और 30 दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकेंगे, समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम पर आ जाता है। 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम पर आ जाता है। क्या है, और सी काम पर आ जाता है।
शेष काम को बी और सी शेष काम को बी और सी दोनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन। देखो ए जो कर सकता है इस काम को, ए कर सकता है इस काम को कितने 20 दिन में, बी कर सकता है इस काम को 30 दिन में। टोटल काम होगा इनका 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, ठीक है कर सकता है। 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, क्या 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, देखिए 8 दिन तक तो एक करता है, 8 दिन के बाद ही तो छोड़ता है। तो 8 दिन में इसने कितना काम, एक दिन में 3 करता है तो 8 दिन में इसने काम कर लिया 24 इसने काम कर लिया, ठीक है कर लिया, ठीक है। तो करने के बाद अब फिर कौन आ जाता है आगे, सी आ जाता है। 24 काम, टोटल काम कितना था हमारे पास 60, टोटल 60 था, 60 में से 24 इसने कर दिया। तो 24 जो किया था दोनों ने मिलकर, बी ने करा था दोनों ने मिलके, तो टोटल काम कितना बचा हमारे पास, कितना बचा 24 तो हो गया, तो 24 तो ए कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास काम, ये देखो काम कितना बचा 36 काम बचा। अब इस 36 में से देखो, अब ये ए और बी ने कर, जब ए और बी साथ थे 24 काम हो गया था। अब ये आप ये चीज देखो, जब ये देखो सादा सिंपल देखो, 8 दिन में इसने कितना काम मिला 24, और फिर ये छोड़ के चला गया, ठीक है 24 काम कर गया छोड़ के चला गया। और हमारे पास फिर आ जाता है सी, बी की जगह आ जाता है सी। अब ये देखो बी तो बेचारा रेगुलरली काम किया उसने, देखो बी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन तो इसके साथ किया होगा, 8 दिन तक दोनों ने साथ साथ किया होगा ना, एक साथ काम शुरू कर, 8 दिन तो इसके साथ किया इसने, और 5 दिन में इसने बाद में किया। तो बी ने कितने दिन काम किया टोटल 13 दिन, 13 गुणा 2 13, बी एक दिन में 2 कर रहा है, 13 दूनी 26 काम टोटल बी ने कर लिया। 36 में से 26 बी ने कर लिया, तो हमारे पास का 10 काम। तो 10 काम जो किया था, जो सी आया था 10 काम किसने किया, वो सी ने। 10 काम सी करेगा ना, तो कितने दिन में करेगा 5 दिन में। इसने 10 काम जो किया इसने 5 दिन में किया, तो एक दिन में सी का काम कितना होगा 2, एक दिन में सी ने कितना काम करा 2, तो हमारे पास 60 काम को कितने दिन में करेगा, टोटल 60 काम को एक दिन में 2 करता है, तो 60 काम कितने 30 दिन में सी कर लेगा इसे 30 दिन में। देखो समझ में ना आया होगा, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। देखो ए जो है यहाँ तक तो सही समझ आया, ए 20 दिन में कर सकता है और बी एक से कितने दिन में 30 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना है 60, ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में कितना करता है 2 काम करता है, ठीक है। अब ये आगे क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है, 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 8 दिन के बाद तो काम छोड़ता है, उसने 8 दिन तक तो काम किया, ए ने 8 दिन तक तो क्या किया उसने, ए ने काम किया ना, तो 8 दिन तक इसने काम किया, एक दिन में कितना 3, तो 8 दिन में 24 काम तो ए ने कर लिया, ठीक है ए ने 24 काम कर लिया, तो काम कितना बचा 26 काम। अब बचा हमारे पास बी। अब देखो आगे जो कहता है क्वेश्चन में, ठीक है, ए काम छोड़ चला जाता है और उस काम पर सी आ जाता है, और शेष काम को बी और सी मिलकर दोनों 5 दिन में काम कर लेते, कब समाप्त कर लेते हैं। तो बी ने कितने दिन करा 5 दिन, और 8 दिन इसके साथ करा पहले ए के साथ, तो 13 दिन करा, तो 13 दिन 26 काम किसने किया बी ने शुरू से एंड तक ही किया ना, 13 दिन काम किया बी ने कितना काम कर लिया 26 काम।
अब बचा हमारे पास कितना, 10 काम। जो 10 काम था, जो आया सी, 10 काम किसके हिस्से का, वो जो सी आया था उसके हिस्से का 10 काम। और जो 10 काम था उसने कितने दिन में किया, 5 दिन में। ये कह रहा है ना 5 दिन तक, 5 दिन में। तो देखो 10 काम 5 दिन में किया, तो एक काम कितने दिन में किया हो, 10 काम कितने कितने, तो 5 दिन में किया। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम। एक दिन में 2 काम किया होगा, देखो तो 10 दिन में 5 क्या होगा। तो एक दिन में सी ने कितना करा, 2 काम। तो 60 काम टोटल को कितने दिन में लगा लेगा करने में, 30 दिन। 30 दिन में ये कंप्लीट इस काम को कर देगा। ये हमारा क्वेश्चन था। बाकी कल आएंगे, कल।